हेलो दोस्तों, तो आज मैं फिर से जेनेटिक्स का नया लेक्चर लेके आप लोगों के लिए आ गया हूँ, जिसमें हम लोग आज जेनेटिक्स का तीसरा लेक्चर है, जिसमें आपको जेनेटिक्स पढ़ाया जाएगा, जो कि लेसन नंबर 5 पढ़ा है, जो कि आपको बिहार बोर्ड के लिए नीट के लिए देखा जाए तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग आपके इस चैप्टर के बारे में पढ़ा था कि जेनेटिक्स क्या होता है, जेनेटिक्स के प्रकार को पढ़े थे, तथा उसके बाद हम लोग पढ़े थे कि जेनेटिक्स में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण शब्द है जिसको पढ़ना आवश्यक है, क्योंकि उसके बगैर हमको चैप्टर समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए उस चैप्टर में हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट शब्द को जाना था जीन के बारे में, और इसके आगे आज हम लोग पढ़ेंगे। इसके पहले आप लोगों के लिए कुछ प्रश्न है, मैं उस प्रश्न को पूछता हूँ, आप उसको कमेंट में जरूर उसका आंसर देंगे, क्योंकि तभी तो हमें पता लगेगा कि आप लोग पढ़ रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि जीन शब्द को किसने दिया था। फर्स्ट क्वेश्चन है जीन शब्द को किसने दिया था। दूसरा क्वेश्चन है जीन कहाँ पाए जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये है कि आनुवंशिकी शब्द को किसने दिया था। और चौथा क्वेश्चन मेरा ये है कि आनुवंशिकी के पिता कौन है। और पांचवा क्वेश्चन ये है कि प्रायोगिक आनुवंशिकी के फादर कौन है। हम लोगों ने ये क्वेश्चन को आप आंसर दीजिए। हम लोगों ने पढ़ा था कि आनुवंशिकी क्या है। तो आनुवंशिकी वो है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो लक्षण जाते हैं तो उसका अध्ययन करते हैं, उसको क्या कहते हैं, आनुवंशिकी। दूसरा हम लोगों ने परिभाषा जाना था जिसमें हेरिडिटी कैरेक्टर का अध्ययन करते हैं, उसको क्या कहते हैं, आनुवंशिकी। तीसरा परिभाषा जिसमें वंशागति तथा विविधता का अध्ययन करता है, उसको क्या कहते हैं, आनुवंशिकी। और चौथा कोई परिभाषा है कि जीन की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होने की प्रक्रिया का अध्ययन करते हैं, उसको क्या कहते हैं, जेनेटिक्स। जेनेटिक्स कितने प्रकार के होते हैं, 3। पहला है ट्रांसमिशन जेनेटिक्स, जिसमें पढ़ा था कि जीन की एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरण होने की प्रक्रिया का अध्ययन करते हैं, उसको क्या कहते हैं, ट्रांसमिशन जेनेटिक्स कहते हैं। दूसरा मैंने बताया था मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, जिसमें जीन के उसके एक्सप्रेशन, उसका रेगुलेशन तथा उसके स्ट्रक्चर तथा फंक्शनल का अध्ययन करते हैं, उसको क्या कहते हैं, आणविक आनुवंशिकी कहते हैं। और तीसरा हम लोगों ने पढ़ा था पॉपुलेशन जेनेटिक्स, जनसंख्या आनुवंशिकी, जिसमें हम लोग पढ़े थे जीन एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है तो लोगों पर कुछ ना कुछ उसका प्रभाव पड़ता है, व्यवहार पड़ता है, उसका अध्ययन करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉपुलेशन जेनेटिक्स कहते हैं। उसके बाद हम लोग महत्वपूर्ण शब्दों में जाना था पहले जीन के बारे में। जीन क्या होता है, मेंडल के लिए जीन क्या था, कारक था। आनुवंशिकी के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन होता है, जीन होता है। जीन शब्द को कौन दिया था, जोहान्सन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। इस पर कैसा चार्ज होता है, ऋणात्मक आवेश होता है। अगला पढ़ा था ये डीएनए का छोटा सा खंड होता है। ये क्रोमोसोम के ऊपर एक क्रम में क्या होते हैं, सजे होते हैं। सभी जीवों में इसकी संख्या क्या होती है, फिक्स होती है। अगर किसी भी जीव में इसकी संख्या में गड़बड़ी हो जाती है तो किसी भी जीव के संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई में क्या ला देते हैं, परिवर्तन। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लक्षण जाता है, उसको लेके जाता है कौन लेके जाता है, जीन। अगला हम लोगों ने जाना था कि इसके सूचक, आपको इसको संकेत क्या है, कैपिटल दोनों टी हो सकता है, स्मॉल टी कैपिटल टी, या आपको दोनों स्मॉल टी हो सकता है, जिसको टीएच मॉर्गन नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था, बताया था। और आज हम लोग जानेंगे, इसके बाद हम लोग जानेंगे आज का दूसरा है जो कि इंपोर्टेंट वर्ड है। दूसरा है एलील, जिसका हिंदी होता है युग्म विकल्पी। एलील इसका हिंदी क्या होता है, युग्म विकल्पी। दिया गया है, इस शब्द को बेटसन नामक वैज्ञानिक ने दी थी। तो पहला पॉइंट याद रखना है कि एलील शब्द को कौन दिया था, बेटसन नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था, दिया था। और एक जीन को बनाने के लिए अल्टरनेटिव फैक्टर को हम लोग क्या कहते हैं, एलील कहते हैं। या जीन के अलग अलग रूपों को हम लोग क्या कहते हैं, एलील कहते हैं। याद रखना है। और आप लोगों को यह भी ध्यान रखना है कि हमेशा किसी भी लक्षण को डिसाइड करना है तो उसके लिए 2 जीन जिम्मेवार होते हैं। ये 4 पॉइंट। पहला पॉइंट कि एलील शब्द को बेटसन नामक वैज्ञानिक ने दी थी। दूसरा पॉइंट, एक जीन को बनाने वाला अल्टरनेटिव फैक्टर को हम लोग क्या कहते हैं, एलील कहते हैं। अगला पॉइंट याद रखना है, एक जीन को बनाने वाला अल्टरनेटिव फैक्टर को क्या कहते हैं, एलील। अगला, जीन का अलग अलग रूप को हम लोग क्या कहते हैं, एलील कहते हैं। इतना पॉइंट। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि एलील के प्रकार होते हैं। तो एलील 2 प्रकार का होता है। एलील, टाइप ऑफ एलील। टाइप्स ऑफ एलील जानेंगे। तो हम लोग आप जानेंगे आप लोगों को एलील्स के प्रकार। तो एलील्स 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है होमोजाइगस एलील, और दूसरा होता है हेट्रोजाइगस एलील। हिंदी लिख लेंगे। होमोजाइगस एलील का मतलब होता है आपको समयुग्मजी एलील, समयुग्मजी एलील। और हेट्रोजाइगस एलील का मतलब होता है विषम युग्मजी एलील। फिर से सुनिए, एलील 2 प्रकार होता है। पहला होता है होमोजाइगस एलील, जिसको बोलते हैं समयुग्मजी एलील।
दूसरा होता है हेटेरोजाइगस एलील, जिसको हम लोग बोलते हैं विषम युग्मजी एलील। ठीक, पहला हेडिंग देंगे आप लोगों को होमोजाइगस एलील। पहला क्या है? होमोजाइगस एलील। तो होमोजाइगस क्या एलील क्या होता है? एक जीन को बनाने वाले जब दोनों एलील एक समान होते हैं, एक जीन को बनाने वाले जब दोनों एलील कैसे होते हैं? एक समान होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? होमोजाइगस एलील कहते हैं। दूसरा है हेटेरोजाइगस एलील, एक जीन को बनाने वाले जब दोनों एलील अलग अलग होते हैं, उसको क्या कहते हैं? हेटेरोजाइगस एलील। होमोजाइगस एलील में देखिए कि कैपिटल दोनों हो सकता है, दोनों कैसा है? सेम टू सेम है, दोनों कैसा है? कैपिटल। ये देखिए दोनों कैसा है? स्मॉल। आपको देखिए दोनों कैसा है? कैपिटल। मतलब दोनों एक समान रहना चाहिए, तो दोनों कैपिटल रहे या तो दोनों स्मॉल रहे। और इसमें देखिए हेटेरोजाइगस में दोनों कैसा रहना चाहिए? अलग अलग। देखिए कैपिटल या स्मॉल हो गया, देखिए कैपिटल है और ये क्या है? स्मॉल है। आपको ये भी हो सकता है कैपिटल स्मॉल, या ये भी हो सकता है x और y। ये देखिए दोनों क्या है? अलग अलग है। कैसे हैं? अलग अलग है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? हेटेरोजाइगस। मतलब दोनों अलग अलग रहेगा तो हेटेरोजाइगस कहेंगे, और होमोजाइगस किसे कहेंगे? जो दोनों एक समान रहेंगे। इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं, अगला स्टार बना के हेडिंग देना है। अगला स्टार बना के हेडिंग देना है डोमिनेंट एलील। डोमिनेंट कैरेक्टर ही डाल दीजिए, डोमिनेंट कैरेक्टर, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रभावी लक्षण। प्रभावी लक्षण हेडिंग दीजिए, डोमिनेंट एलील प्रभावी लक्षण। तो प्रभावी लक्षण क्या होते हैं? देखिए जब होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस कंडीशन में जो एलील अपना लक्षण प्रदर्शित करते हैं उसको प्रभावी लक्षण कहते हैं। फिर से सुनिए, जब होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस कंडीशन में जो एलील अपना लक्षण प्रदर्शित करते हैं उसको प्रभावी लक्षण कहते हैं। कहने का मतलब मेरा ये है कि देखो ये कैपिटल और ये स्मॉल है, ये कैपिटल टी है और ये क्या है? स्मॉल टी है। तो इसमें से देख रहे हैं कि जो है ये कैपिटल वाला है ये अपना लक्षण क्या कर रहा है? प्रदर्शित कर रहा है, और ये स्मॉल वाला है ये लक्षण प्रदर्शित नहीं कर रहा है। तो मतलब इसमें से कैपिटल टी क्या हो गया? प्रभावी। इसमें से कैपिटल टी क्या हो गया? लक्षण को क्या कर रहा है? प्रभावित कर रहा है। जो स्मॉल है वो अपने लक्षण को नहीं बता रहा है। अगला दूसरा हेडिंग देंगे अप्रभावी लक्षण। अप्रभावी लक्षण अंग्रेजी हिंदी दोनों लिखते हुए चलेंगे, जिसको बोलते हैं रिसेसिव कैरेक्टर। अप्रभावी लक्षण तो लिखेंगे होमोजाइगस तथा हेटेरोजाइगस कंडीशन में जो एलील अपना लक्षण प्रदर्शित करता है उसको प्रभावी बोला था। ये क्या होता है? जब होमोजाइगस हेटेरोजाइगस कंडीशन में जो एलील अपना लक्षण प्रदर्शित नहीं करते उसको हम लोग बोलते हैं अप्रभावी लक्षण बोलते हैं। फिर से बोल रहा हूं, होमोजाइगस तथा हेटेरोजाइगस कंडीशन में जो एलील अपना लक्षण प्रदर्शित नहीं करते उसको क्या कहते हैं? अप्रभावी लक्षण कहते हैं। जैसे मैं दिया गया है कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कैपिटल लक्षण को क्या कर रहा है? प्रदर्शित कर रहा है, तो इसको बोलते हैं क्या? डोमिनेंट कैरेक्टर। और ये जो स्मॉल टी दिखाई दे रहा है ये लक्षण को प्रभावित निष्कर्ष मतलब लक्षण को प्रदर्शित नहीं कर रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं रिसेसिव कैरेक्टर। फिर से मैं बोल रहा हूं, जो कैपिटल वाला है वो क्या है? डोमिनेंट, क्योंकि लक्षण को क्या कर रहा है? प्रदर्शित कर रहा है। और जो स्मॉल है वो लक्षण को प्रदर्शित नहीं कर रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? रिसेसिव कैरेक्टर बोलते हैं। अगला कुछ वर्ड में बता रहा हूं जो कि आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, इसको समझने की कोशिश करेंगे और मैं जैसे बोलूंगा आप उसका नाम जरूर कमेंट में क्या करेंगे? लिखेंगे। तो देखिए आप लोगों के लिए ऐसे वर्ड आ जाता है, ये इसका नाम क्या होगा? एक कैपिटल सी है, एक स्मॉल सी है। तो देखिए पहले तो देखेंगे कि ये दोनों क्या है? हेटेरोजाइगस है कि होमोजाइगस है? हेटेरोजाइगस है कि होमोजाइगस है? ये दोनों, ये देखिए कैपिटल है और ये क्या है? स्मॉल है। इसका मतलब क्या है? हेटेरोजाइगस है। ये क्या है? हेटेरोजाइगस। ठीक, अब देख रहे हैं कि एक बात और याद रखिएगा, एग्जाम्पल के लिए समझ रहा हूं कि मान लीजिए कोई काम के लिए मैं कहीं गया हूं और वहां पे जो मेरा काम है उसके लिए बहुत सारे लोग गए हुए हैं और एक बड़ी सी लाइन लगी हुई है, उस लाइन में बहुत सारा लाइन लगा हुआ है।
मैं पीछे खड़ा हूं, तो ये बताइए सबसे पहले मेरा काम होगा या जो आगे खड़ा है व्यक्ति उसका काम होगा? खुद से बताइए कि एक लाइन, बहुत बड़ी लंबी लाइन लगी हुई है जिसमें मैं किसी काम के लिए गया हूं, जिसमें उस लाइन में मैं सबसे पीछे हूं, तो जो मेरे से आगे लगे हुए हैं उनका काम पहले होगा और मैं पीछे लगा हूं तो मेरा काम बाद में होगा, क्योंकि वो पहले से आया हुआ है। तो इसीलिए इस बात को याद रखेंगे, जो सबसे पहले दिखाई देता है उसी के लक्षण के साथ डिसाइड कर देते हैं कि इसका लक्षण क्या होगा, दूसरे के लक्षण को देखा नहीं जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है, ये स्टार्टिंग किससे हुआ है? कैपिटल से, तो ये अप्रभावी नहीं होगा, ये किस में जाएगा? प्रभावी में। इस बात को याद रखना, इस बात को बैठा लीजिए मन में कि जो शुरुआत में आएगा उसी का लक्षण डिसाइड हो जाएगा, जो बाद में आएगा उसका लक्षण डिसाइड नहीं होगा। मतलब ये दोनों कैसे थे? पहले हेटेरोजाइगस था तो लिख दिया, अब ये कैपिटल पर लाया है ना, इसीलिए इसको क्या लिखेंगे? डोमिनेंट। क्या लिखेंगे? डोमिनेंट। और यहाँ पे क्या लिख देंगे? एलील। तो इसका नाम क्या हो गया? हेटेरोजाइगस डोमिनेंट एलील। हेटेरोजाइगस डोमिनेंट एलील। मैं आपसे पूछ दूं कि इसका नाम आप कमेंट में लिखिए, इसका नाम क्या होगा? इसके साथ साथ आप इसका नाम कमेंट में लिखिए, इसके साथ साथ आप इसका नाम कमेंट में लिखिए। इन तीनों का नाम क्या करना है आप लोग को? कमेंट में जरूर लिखना है, तभी तो मुझे लगेगा कि आप लोग क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं मन से। बहुत ज्यादा मतलब आप लोग टीचर को भी मन लगेगा पढ़ाने में, तो आप इसका कमेंट में आप जरूर इसका नाम लिखिए। आप समझिए कैसे लिखना है। पहले तो लिखना है कि ये दोनों देखना है कि होमोजाइगस है कि हेटेरोजाइगस है। दूसरी बात, जो पहले देखना है कि क्या डोमिनेंट है कि रिसेसिव है। अगर डोमिनेंट होगा तो डोमिनेंट लिखेंगे, मतलब पहले देख लेना है, पहले जो डिसाइड हो रहा है उसी का नाम क्या करना है? लिख देना है। ठीक, इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कल, लेकिन आप लोग घर पे रिवीजन करते रहिए, बहुत ज्यादा मेहनत करते रहिए, आप लोग को हमेशा सफलता मिलेगी, हमेशा अच्छा होगा। तो इसलिए आप लोग पढ़ते रहिए, बहुत अच्छा होगा। जय हिंद दोस्तों।